अयोध्या के वयोवृद्ध संत रामविलास दास वेदांती ने प्रयागराज से लौटने के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के मामले को लेकर कई बड़े सवाल उठाए हैं। वेदांती ने नरेंद्र गिरी से अपने 30 साल पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए एक और एंगल की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि कोई जमीन थी जिसे किसी बिल्डर को 8 करोड़ रुपए में बेचा गया था, जिसको लेकर बिल्डर लगातार नरेंद्र गिरी को जमीन खाली कराने के लिए धमका रहा था और वह जमीन नहीं देने पर बिल्डोजर से उनकी 4 दीवारी गिरवा देने की भी धमकी दे रहा था। उन्होंने आगे कहा कि जब चारों ओर से आश्रम के फाटक बंद थे तो वही बाहरी लोग कैसे पहुंचे। जहां नरेंद्र गिरी रोजाना सोते थे वहां सोते हुए भी नहीं मिले, आखिर दूसरी जगह सोने के लिए क्यों गए। घटना के कारणों को लेकर संत रामविलास दास वेदांती ने सीधे तौर पर कहा कि इसके बारे में प्रयागराज के आईजी केपी सिंह से पूछा जाना चाहिए, जिनका नाम बार बार आनंद गिरी टीवी चैनल पर ले रहा है। आईजी केपी सिंह घटना स्थल पर सबसे पहले क्यों पहुंचे, वहां के दरोगा, डीएम और एसडीएम क्यों नहीं पहुंचे। घटना में जिन लोगों का नाम आया है ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए। वहीं रामविलास दास वेदांत ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की संत समाज द्वारा सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करने के लिए सराहना की है। साथ ही उन्होंने मृत्यु से पहले नरेंद्र गिरी द्वारा लिखे गए कथित सुसाइड नोट पर सवाल उठाते हुए साफ कहा कि वह लेटर बिल्कुल गलत है और वह नरेंद्र गिरी का लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने सुसाइड नोट कई पन्ने का होने, अलग अलग स्याही का उपयोग करने और उस पर कई जगह हस्ताक्षर होने को लेकर भी बड़े सवाल उठाए हैं। ऐसा लगता है कि बिना सीबीआई जांच के इसका निष्कर्ष नहीं निकल सकता है, इसलिए सीबीआई जांच कराना आवश्यक है। हत्या के पीछे कारण क्या है, इस कारण को मैं स्वयं नहीं जानता, लेकिन हत्या के पीछे क्या कारण है इसके लिए आईजी से पूछा जाए, जिसका नाम बार बार आनंद गिरी टीवी में ले रहे हैं। केपी सिंह ने हत्या कराया। केपी सिंह सबसे पहले क्यों आए, वहाँ का दरोगा क्यों नहीं आया, वहाँ डीएम क्यों नहीं आया, वहाँ पर एसएसपी क्यों नहीं आया। केपी सिंह सबसे पहले पहुँच गए। ये बात मैंने सुना है टीवी में, उसको मैं बोल रहा हूँ। असलियत क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जिन जिन लोगों का नाम आया है ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाए और जब पुलिस के अधिकारी उनसे पूछना शुरू करेंगे। मैं जानता हूँ कि अभियुक्त ने ऐसा कांड किया है, इसलिए वहाँ के पुलिस अधिकारियों को हटाकर दूसरे पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करके सुव्यवस्थित व्यवस्था के साथ जब तक अधिकारियों से पूछताछ नहीं की जाएगी तब तक इसका खुलासा हो नहीं सकता है। और योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया कि संतों की मांग को स्वीकार किया और उन्होंने कह दिया है कि सीबीआई जांच होगी। इससे देश के सभी संत लोग प्रसन्न हैं।